हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। कल हमने फंक्शन पढ़ा था, आज उसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। पहला सम देखिए क्या कह रहे हैं। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं भाई। हाँ जी ठीक है, रेड पेन ले लेते हैं आज। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन गिवन रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हमें ये बताना है, ये जो रिलेशन दे रखे हैं क्या ये फंक्शन भी है? अगर फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। हाँ जी, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है। 2 को 1 से पेयर कर रखा है, 5 को 1 से पेयर कर रखा है, 8 को 1 से, 11 1, 14 1 और 17 1। तो यहाँ पे देखिए एक बार, अगर मैं इसको ए सेट लिखूं, ए सेट, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है भाई, 2 5 8 11 14 और 17। और इधर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है। सबको किससे पेयर कर रखा है? 1 के साथ पेयर कर रखा है भाई। सबको क्या कर रखा है? 1 के साथ में पेयर कर रखा है। यस और नो? हाँ जी, तो इसको मैं बी मान लेता हूं। अगर ये इसको हम बोले एफ, क्या ये फंक्शन है? ये जो एफ मैपिंग हमने बनाई क्या फंक्शन है? 2 की कितनी इमेज आ रही है भाई? सिर्फ 1 आ रही है। 5 की कितनी इमेज आ रही है? 1 आ रही है। 8 की कितनी इमेज आ रही है? 1 आ रही है। 11 की 1, 14 की 1, 17 की 1। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज पेयर्ड टू 1 and only one element of B, so it is a function. वैसे हम देख के बता सकते थे, लेकिन मैंने प्रॉपर डिफाइन कर दिया इसको, जो कि किसकी डेफिनेशन थी, एक जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन थी। हाँ जी, ये फंक्शन बन गया, क्लियर है? हाँ जी, इसकी डोमेन क्या होगी फिर? यहाँ पे मैं डोमेन लिख देता हूँ। डोमेन वो वाली वैल्यू होती है जो हम इसको दे सकते थे। तो ये सारी वैल्यू हम इसको दे सकते हैं, कहीं पे भी ये नोट डिफाइन नहीं हो रहा। तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा भाई? ये पूरा सेट ए आ जाएगा इसमें, दैट इज 2 5, आफ्टर दैट 8 11 एंड 14, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 17। दैट्स ऑल, ये हमारी डोमेन होगी। रेंज क्या होता है? जो हमारा आंसर आया हुआ है ना, जिसके साथ ये पेयरिंग हो रखी हो। अगर मान लो यहाँ पे 2 3 4 एलिमेंट और होते, वो इसके अंदर हम नहीं लेते, तो रेंज में क्या आ जाएगा भाई? इसमें रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज 1, क्योंकि ये सारे के सारे किससे पेयर हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ पेयर हो रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है। 2 को किससे पेयर किया हुआ? 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 6 को 3 के साथ, 8 को 4 के साथ, 10 को 5 के साथ, 12 को 6 के साथ और 14 को 7 के साथ। तो इसको भी बनाते हैं, डायग्राम से बनाते हैं इसको भी। हाँ जी, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 4 6 8 10 12 और 14 लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ जी, 2 को किसके साथ पेयर कर रखा है भाई? 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 6 को 3 के साथ पेयर कर रखा है, 8 को 4 के साथ पेयर कर रखा है, 10 को 5 के साथ, 12 को 6 के साथ और 14 को 7 के साथ। ऐसे पेयरिंग है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर मैं सेट ए मान लेता हूं, ये सेट मैं बी मान लेता हूं, और ये मैपिंग को मैं एफ नाम दे देता हूं, तो देखिए एक बार सभी की जो है इमेज है हमारे पास, आंसर इज यस। कितनी इमेज है भाई? एक एलिमेंट के लिए एक ही पेयर हमारे पास मिल रहा है। 2 के साथ 1, 4 के साथ 2, 6 के साथ 3, 8 के साथ 4, 10 के साथ, मतलब हाफ हो रहा है उसका, तो यस इट इज अ फंक्शन। सेम बात दोबारा से लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज पेयर्ड to a unique element of set B, so it is a function। ये क्या बन गया भाई हमारा? फिर ये हमारा फंक्शन बन गया। दोबारा से, डोमेन क्या होती है? जो जो वैल्यू हम इसको दे सकते थे। हम इसको 14 से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते और 2 से कम भी वैल्यू नहीं दे सकते। क्या क्या दे सकते हैं? 2 4 6 8 10 और 12 14। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी इस हिसाब से? फिर
सर जो पहला सेट हमने दिया ये हमारी डोमेन बन जाएगी, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये हमारी बन गई भाई डोमेन। रेंज क्या होगी, ये जो दूसरा सेट दिख रहा है जिसमें पेयरिंग हो रखी है, अगर इसके अलावा इसमें 8, 9, 10 होता वो इसकी रेंज में नहीं आता। अब रेंज में कौन कौन आ जाएगा इसके, हाँ जी इसकी रेंज में कौन कौन आ जाएगा सर, इसकी रेंज में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। डन। सो इट इज अ फंक्शन और हमने इसकी डोमेन भी बता दी और रेंज भी बता दी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक बार 1 किसके साथ पेयर हो रहा है भाई, थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट 1, 2, दो ही एलिमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है 3 और 5। हाँ जी ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट। अगर मैं मैपिंग देखूं 1 को किस किस के साथ पेयर कर रखा है भाई, 1 को 3 के साथ और 1 को ही 5 के साथ और 2 को 5 के साथ। डन। सबकी इमेज तो है, बट ध्यान से देखिए 1 की कितनी इमेज है, 2 इमेज है, 1 हैव 2 इमेजेस, 1 हैव 2 इमेजेस, 3 and 5। ठीक है इसकी 2 इमेजेस हैं और वो इमेजेस कौन कौन सी हैं, एक 3 है और एक 5 है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। जब ये फंक्शन नहीं है तो इसकी डोमेन और रेंज नहीं निकालेंगे, रिलेशन में निकाल सकते थे, अभी अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो इसकी डोमेन और रेंज नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी ये स्लाइड खाली इसलिए ली थी ताकि इसकी डोमेन रेंज अच्छे से बता पाए। हाँ जी देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अब ये फंक्शन कौन से है भाई, रियल फंक्शन है, मतलब ये रियल वैल्यू ही हमें देंगे। सेकंड का फर्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। कल हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। मॉडुलस फंक्शन क्या कर रहा था भाई, मॉडुलस फंक्शन सारी वैल्यूज को पॉजिटिव बना रहा था, यस और नो, और उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही थी। सिंस mod x is defined for all real values। हमने देखा था कि सिर्फ अगर mod x की हमने बात की थी कल स्पेशल टाइप के फंक्शंस में, तो वो हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा था, क्योंकि इसका जस्ट काम ये है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है mod x। हाँ जी तो ये हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन था। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसके आगे माइनस और लगा दूं फिर भी तो ये रियल ही होगा ना। अगर मान लो इसकी वैल्यू मान लो मैंने 2 रखी, 2 का मॉडुलस के 2 बन गया और उसके आगे माइनस है, तो आंसर कितना आएगा -2। 3 की इमेज कितनी आएगी -3, -4 की इमेज भी कितनी आएगी -4, -5 की इमेज भी कितनी आएगी -5। तो ये हर एक रियल वैल्यू के लिए हमारे पास क्या दे रहा है, रियल आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। सही है, x की आप जो मर्जी रियल वैल्यू रख देंगे तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, डिफाइंड होगा। ये एक रियल वैल्यू और डेफिनेट वैल्यू ही हमें देगा, और इसी का आंसर क्या है, f ऑफ x। तो इसका मतलब f ऑफ x किसके लिए डिफाइंड है, इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी भाई, जो x के लिए डिफाइन हो जाता है वही इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगी। इसकी जो फंक्शन की डोमेन है वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो मॉडुलस होता है वो क्या देता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। सिंस हमने देखा था mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। आपने जो मर्जी वैल्यू x की रखी, इसने क्या किया था, हमें सिर्फ और सिर्फ 0 या 0 से बड़ी वैल्यू दी थी। तो दोनों तरफ में क्या कर देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब भी आप नेगेटिव नंबर से एक इनइक्वालिटी को माइनस करते हो तो वो चेंज हो जाती है। अगर वो लेस देन वाली है तो वो ग्रेटर हो जाती है, और ग्रेटर वाली है तो वो लेस देन हो जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए एक बार 2 ग्रेटर देन 1 है ना, क्या ये बात इसके लिए भी होल्ड करेगी, हाँ जी। क्या -2 ग्रेटर देन -1 होता है, ये गलत है। तो मैंने क्या किया, अगर दोनों तरफ मैंने माइनस किया
तो मेरे पास क्या आएगी, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं भाई, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा। अभी देखिए एक बार इसको, अगर 2 ग्रेटर देन 1 है तो -2 -1 से ग्रेटर नहीं होता, ये बात गलत है। बट -2 जो होता है वो किससे लेस होता है, -1 से लेस होता है। देखिए ये इनइक्वालिटी थी 2 ग्रेटर देन 1, जब दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज होगी। तो यही बात है कि जब भी हम एक इनइक्वालिटी में एक माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर ग्रेटर देन वाली है तो लेस देन वाली बन जाएगी, लेस देन वाली है तो ग्रेटर देन वाली बन जाएगी। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एफ ऑफ एक्स ही तो है। ये किसका आंसर है भाई, एफ ऑफ एक्स का ही आंसर है। माइनस ऑफ मोड एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, एफ ऑफ एक्स रखूंगा। अब ये इसका आंसर आया, यस और नो। मान लो मैंने एफ की जगह 1 रखा तो उसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। फिर x की जगह मान लो मैंने 2 रखा तो उसका आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। -3 रखा तो उसका आंसर कितना आएगा, -3 ही आएगा। तो सारी कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, या तो 0 या 0 से छोटी। एफ ऑफ एक्स का आंसर फंक्शन लगने के बाद क्या आंसर दे रहा है, या तो 0 दे रहा है, 0 से छोटे दे रहा है। तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगी भाई, -∞ से 0। रेंज क्या बन जाएगी इसकी, -∞ से 0 बन जाएगी। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। ये हमें क्या आंसर देगा, या तो ये 0 देगा या 0 से छोटी वैल्यू देगा, 0 से बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं दे सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक बार, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 - x का स्क्वायर। कल हमने एक फंक्शन पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। ये हमने देखा था कि कब डिफाइन हो रहा है, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज होगी वो कब डिफाइन होती है, वो कब रियल आंसर देगा, जब अंदर वाली चीज क्या हो, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डिफाइन तभी होगा सर, इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब ये रियल वैल्यू तभी देगा इफ जो अंदर वाली चीज है, चाहे इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, वो हमेशा क्या होनी चाहिए भाई, 0 या 0 से बड़ी। इसको फंक्शन बनने के लिए ये कंडीशन होगी, मॉडुलस के ये सॉरी अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ जी, अब इसको सोल्व करना है भाई, ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, ये 3 का स्क्वायर -x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, ये क्या बन गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, a - b इंटू a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये पूरी प्रोडक्ट जो है ना वो क्या आनी चाहिए भाई, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। तो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं हमारे पास, केस फर्स्ट और ये बन गया हमारा केस सेकंड। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये 2 नंबर की प्रोडक्ट है। अब ये 2 नंबर की प्रोडक्ट है और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी 0 हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। बट पॉजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, अगर 2 नंबर पॉजिटिव है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो जाएं तो भी आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। -2 और -3 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 3 जा 6, वो पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पे पहला केस में लेके चल रहा हूं कि ये जो दोनों नंबर हैं वो या तो 0 है या 0 से बड़े हैं। मतलब दोनों नंबर ही क्या होंगे, या तो 0 या 0 से बड़े। हाँ जी, ये x उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा भाई, प्लस का बन जाएगा, क्योंकि मैंने किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट मैं x को उधर ले गया। एंड ये सिर्फ पहला केस कर रहा हूं मैं, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया। क्या कह रहा है वो, या तो जो x है वो 3 या 3 से छोटा हो, एंड x जो है -3 या उससे बड़ा हो। तो ये बात तो हो सकती है। देखिए एक बार, अगर मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, वो कह रहा है अगर ये नंबर -3 या उससे बड़ा हो, ठीक है भाई, यहां से लेके या फिर 3 या 3 से छोटा हो, यहां तक इसके बीच के नंबर मिल सकते हैं। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो बीच वाले नंबर आ रहे हैं, मैं इनको दूसरे पेन से दिखा देता हूं आपको। ये जो बीच वाले नंबर आपको दिख रहे हैं, इसमें इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं। इसमें -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 1.5 भी है, 1.7 भी है, 1.8 भी है। तो ये इनफाइनाइट मेनी नंबर है। किस किस के बीच में, -3 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं और साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा रहे हैं, यस और नो। और इसके बीच में भी नंबर्स हैं और -3 और 3 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी है और यहाँ पे भी इक्वालिटी है, तो ये बात बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया, x का जो आंसर आया वो क्या होगा कि सर जो हमारा x है वो -3 या -3 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा। और सेट में मैंने करवाया था, इसी को हम क्या लिखते हैं, इंटरवल लिखते हैं, -3 से 3। तो पहले केस में ये डोमेन हमारी पॉसिबल है। पहले केस में ये जो x की वैल्यूज है, x की जो वैल्यू हम रख सकते थे वही तो क्या होती है, डोमेन होती है। तो पहले केस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बात निकल के आई कि सर हम इसकी डोमेन क्या रख सकते हैं, -3 या 3 और उसके बीच के सारे रियल नंबर। तो क्लोज इंटरवल -3 से 3 हम इसको रख सकते थे। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। देखिए जरा केस नंबर 2 क्या कह रहा है। अभी मैंने दोनों नंबर कैसे लिए थे भाई, अभी दोनों नंबर लिए थे सर पॉजिटिव। अभी दो नंबर क्या लिए थे मैंने, नॉन नेगेटिव नंबर लिए थे, मतलब वो या तो 0 थे या 0 से बड़े थे। अब उल्टा कर लेते हैं, दोनों नंबर क्या कर लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर की जब मल्टीप्लाई आप करोगे वो भी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो दूसरा केस क्या हो गया कि 3 - x क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो। एंड ये एंड वाली कंडीशन है भाई, और वाली कंडीशन नहीं है, एंड वाली कंडीशन है, मतलब पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी, ये दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए, एक ही बार में ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। हाँ जी, यहां से अगर मैं x को उधर लेके जाऊंगा तो x प्लस का हो जाएगा। हाँ जी, 3 लेस देन इक्वल टू x आ गया। एंड यहां पे क्या होगा, x लेस देन -3, ये 3 उधर गया तो किसका बन गया भाई, माइनस का बन गया। या फिर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको बता देता हूं, इसमें बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं। हाँ जी, देखिए एक बार दोनों तरफ मैंने क्या किया, -3 ऐड कर दिया, 3 + x -3 लेस देन इक्वल टू -3, ये अपना कट गया। यहां से क्या मिलेगा भाई, x लेस देन इक्वल टू -3, और यहां से क्या मिल रहा था, 3 लेस देन इक्वल टू x। देखिए हमारे पास कंबाइन करके कंडीशन क्या होगी कि जो x है वो 3 या 3 से बड़ा हो, एंड जो x है वो -3 या -3 से छोटा हो। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे नंबर लाइन दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये -1, -2, -3, -4। अब एक बात बताइए आप, इसको ध्यान से देखिए, वो क्या कंडीशन कह रहा है कि सेम टाइम पे नंबर 3 से बड़ा है, मतलब उसकी वैल्यू 4, 5, 6, 7 हो सकती है, और उसी टाइम x का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, -3 या उससे छोटा, मतलब -4, -5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंडीशन एक बार में होल्ड हो जाएंगी। या तो ये क्या होगा, x जो होगा 3 या 3 से बड़ा होगा, या फिर वो -3 या उससे छोटा होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों चीजें सेम टाइम पे पॉसिबल नहीं है, या तो राइट साइड पॉसिबल है या फिर लेफ्ट साइड पॉसिबल है, दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केस 2 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, केस 2 इज नॉट पॉसिबल। ये केस तो भाई हमारा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब पॉसिबल केस कौन सा हुआ सर, यही हुआ पॉसिबल केस। कौन सा हुआ, सिर्फ और सिर्फ केस 1 ही आपको दिखाना पड़ेगा ये दोनों, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो इसकी भी थी ना, सोल्व तो इसको भी करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये दोनों कंडीशन एक बार में होल्ड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब सिर्फ केस 1 ही जो है इसमें होल्ड करेगा, जो कि डोमेन हमें क्या देगा, x की सारी वैल्यूज वो क्या निकल के आएंगी, क्लोज इंटरवल -3 से 3। तो इसकी डोमेन क्या होगी भाई सर, इसकी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, जो हमारे पास डोमेन होगी वो क्या होगी, -3 से 3, क्लोज इंटरवल -3 से 3। आई होप इसकी डोमेन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए रेंज के ऊपर अब बात करते हैं, रेंज के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, डोमेन हमने देखी भाई, क्या इसकी डोमेन लिख लेते हैं एक बार। डोमेन सर, इसकी जो डोमेन थी वो -3 से 3 थी। इसका मतलब ये जो हमारा x था वो कहां से कहां आ सकता है भाई, या तो -3 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या उनके बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हमें फंक्शन बताना है f(x) = 9 - x²। अब मुझे ये बात पता करनी है कि अगर मैं x की वैल्यू
-3 या 3 से बड़ी ले रहा हूं, तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स का आंसर होगा वो कहां से कहां तक आ सकता है। आंसर क्या आ सकता है, मैंने मान लिया कि जो एफ ऑफ एक्स है ना उसका आंसर वाई आ रहा है, क्योंकि बार बार एफ ऑफ एक्स नहीं लिखूंगा मैं। मान लो इसका आंसर क्या मान लिया मैंने कि वाई आ रहा है, कोई भी वेरिएबल आप इसकी जगह मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब y की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी भाई, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो। ये सुन लो। अब एक बात बताओ मुझे, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमारे पास पता ही है कि अंडर रूट हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, अंडर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो यहां से एक बात क्लियर है कि सिंस स्क्वायर रूट never gives negative value, अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, y की वैल्यू पक्का 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई कि y का जो भी आंसर आएगा वो 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, इतनी बात तो कन्फर्म है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई भाई, यस और नो। यहां से इतना कंफर्म हो गया कि जो आंसर आएगा वो 0 या 0 से बड़ा आएगा। बट क्या सारे रियल नंबर आ जाएंगे 0 से बड़े, वो हमें चेक करना पड़ेगा। वो किसके हेल्प से चेक होगा, वही जो हमारा x है इसकी हेल्प से चेक होगा। दोबारा से मैं इसी बात पे आता हूं, y हमने क्या माना हुआ है, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर मैंने माना हुआ है। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ स्क्वेयर करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा भाई, यहां से मेरे पास निकल के आएगा y का तो मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर और इसका अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। इतनी बात सही है। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सर ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा मुझे। अब यहां से जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, वो क्या मिलेगी मुझे, 9 माइनस वाई का स्क्वायर मिलेगी। तो यहां से मेरे पास जो x होगा उसकी कितनी वैल्यू आ जाएंगी भाई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई का स्क्वायर। अभी ध्यान से समझना ऐसा मैंने क्यों किया। अभी मेरे पास जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर आ गई, और रियल में जो मैं एक बार कंफर्म कर चुका हूं कि मेरे पास x की वैल्यू क्या क्या होगी, मेरे पास जो x की वैल्यू है भाई वो क्या क्या हो सकती है, -3 या 3 से, -3 या 3 के बीच में, या फिर -3 और 3, मतलब क्लोज इंटरवल -3 है। तो ये रियली x की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, रियल है। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, x रियल कब हो सकता है, जब इसके सामने वाली चीज रियल होगी। और अंडर रूट वाली चीज रियल कब हो सकती है, अंडर रूट वाली जो चीज है वो रियल तभी हो सकती है, मतलब यहां से मैं बोलूंगा कि सर मेरा जो x होगा वो रियल कब होगा, x इज रियल इफ, x हमारा रियल तभी हो सकता है अगर ये अंडर रूट वाली चीज जो होगी वो क्या होगी, ये रियल होगी। और अंडर रूट वाली चीज रियल कब हो सकती है, जब अंदर वाली चीज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये सेम केस नहीं हो गया, 2 मिनट पहले हमने डोमेन जब निकाली थी तब क्या चीज सॉल्व की थी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही चीज तो सॉल्व की थी हमने। सेम बात यहाँ पे आ गई, 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही बात तो आ गई। बस एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया। जब इसको 2 केस बना के सोल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, y की वैल्यू आएगी क्लोज इंटरवल -3 से 3। जैसे हमने x की वैल्यू निकाली वैसे ही हम y की वैल्यू जब निकालने जाएंगे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, सेम एज x ये कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, क्लोज इंटरवल आएगी -3 से 3। सही है। अब यहाँ पे एक बात देखो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, यस और नो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। चलिए इसको देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बना दी। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन थी, y क्या होगा 0 0 से बड़ा, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि y जो होगा वो -3 से 3। दोनों कंडीशन होल्ड होंगी तभी तो हमारा आंसर आएगा। अब दोनों कंडीशन क्या कहती है, दोनों कंडीशन देखिए एक बार, दोनों कंडीशन की इंटरसेक्शन हम अगर बनाए तो क्या आएगी। मैं ये कह रहा हूं
ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4, ये -1, -2, -3 एंड माइनस का 4। हाँ जी, एक कंडीशन तो कह रही है 0 ले लो या 0 से बड़ी वैल्यू ले लो, मतलब वो कह रहा है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। एक कंडीशन तो क्या कह रही है भाई कि 0 से बड़ी सारी वैल्यूज आप ले लो, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आप ले सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, किसी और कलर से देखते हैं इसको, थोड़ा सा अगर ये ग्रीन दिखेगा तो। हाँ जी, दूसरी कंडीशन क्या करेगी, -3 और 3 के बीच की वैल्यू ले लो, ये रहा -3 और ये रहा हमारा 3। क्या कोई ऐसा पोर्शन है जो इस व्हाइट पोर्शन और ये ग्रीन पोर्शन के बीच में आ रहा, दोनों चीज में आ रही है, वो कौन सा पोर्शन है भाई, वो 0 से लेके 3 का पोर्शन, यस और नो। आपको दिख रही होंगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ग्रेटर देन वाली चीज से, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी किससे, लेस देन इक्वल वाली चीज से। इससे बाहर वाली चीज कट गई इंटरवल की वजह से, इससे बाद वाली चीज कट गई ग्रेटर देन 0 की वजह से, तो बचा कौन सा पोर्शन बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन हमारे पास बच गया। अब मैं इसको रेड करूंगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास बच गया। ये पोर्शन कौन सा है, 0 से 3 वाला है। तो इसका मतलब जो y की फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, व्हाट आई कैन से दैट कि जो y होगा सर वो किससे बिलोंग करना चाहिए, या तो वो 0 होना चाहिए, या वो 3 होना चाहिए, या उसके बीच का नंबर होना चाहिए। तो मेरे पास मैंने किया क्या एक्चुअल में, सबसे पहले f ऑफ x ये तो मैं दे रखा था, मुझे निकालना था कि इस f ऑफ x की क्या वैल्यू पॉसिबल है, इसका आंसर क्या आ सकता है। मैंने उसका आंसर मान लिया कि y है। अब y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 - x² हमने किया। अब हमें एक बात तो कंफर्म होगी, किससे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x का ग्राफ हमने जब देखा था, जब इस फंक्शन को कल हमने देखा था, वहां से एक बात समझ में आई थी कि सर इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 या 0 से तो बड़ा आएगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो एक इक्वेशन तो यहां से समझ में आ गई मुझे। दूसरी मैंने बनाई यहां से मैंने x का आंसर निकाल दिया। इसका फायदा क्या होगा, ये मुझे पता है पहले से ही कि x की वैल्यू तो रियली आ रही है सर, और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट के अंदर आ रही है, अंडर रूट ऑफ 9 - y²। कोई कंडीशन तो चाहिए ना y के लिए कि y क्या क्या आएगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दी। अब y क्या काम करेगा, ये अंडर रूट के अंदर है और ये हमें चाहिए रियल। ये रियल कब होगा, जब ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को जब हमने सोल्व किया, जैसे डोमेन में हमने सोल्व किया था, वैसे हमारे पास y का आंसर कितना आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -3 से 3 आ जाएगा। y की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए बल्कि ये बिलोंग्स करना चाहिए। यहां से मुझे पता चला कि y किस में बिलोंग कर सकता है, -√3 से 3 क्लोज इंटरवल। अब यहां से दूसरी कंडीशन होगी, यहां से पहली कंडीशन होगी। y ऐसा लेना हमें जो पहले को भी सेटिस्फाई करा दे और दूसरे को भी सेटिस्फाई करा दे। वो हमने नंबर लाइन से देखा, हमने देखा कि ये कॉमन पोर्शन है जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करवा देगा और बाद वाली को भी सेटिस्फाई करा देगा। ये पहले को तो सेटिस्फाई करा देगा लेकिन बाद वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। ये बाद वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करा देगा ये वाला पोर्शन, बट पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। तो कॉमन पोर्शन कौन सा निकला भाई, कॉमन पोर्शन सर निकला कौन सा, 0 से 3, क्लोज इंटरवल 0 से 3। और जब कॉमन पोर्शन निकल गया यही हमारा क्या हो गया, y का आंसर हो गया। y का आंसर मतलब y की जगह हम क्या रख सकते हैं, f ऑफ x रख सकते हैं। अब हमने देखा कि जब हम x की वैल्यू -3 या 3 के बीच की रख देंगे तो हमारे पास f ऑफ x का आंसर क्या क्या हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से 3 हो जाएगा। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी भाई, सर इसकी जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, वो 0 से 3 बन जाएगी। रेंज जो होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, 0 से 3। तो दो चीज हमने देख ली, डोमेन जो थी वो क्या थी, हमारे पास जो डोमेन थी वो क्या थी, क्लोज इंटरवल -3 से 3, और जो इसकी रेंज थी भाई वो क्या थी, क्लोज इंटरवल 0 से 3। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इसको काउंट करके चलेंगे, आपके जो पेपर है उसमें दिख सकता है, और यहाँ पे वो बदल भी सकता है। अगर मान लो 9 - x² है उसकी जगह पे 4 - x² दे देगा तो डोमेन क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -2 से 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन बदल सकता है। अगर यहाँ पे a दे दें a² - x² तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन -a से a हो जाएगी और इसकी रेंज क्या होगी, 0 से a हो जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे बदला भी जा सकता है और ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आने लायक है। आई होप
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस। अब ये वैल्यू ऑफ फंक्शन ही पूछ रहा है हमसे, जस्ट ये हमसे क्या पूछ रहा है भाई, वैल्यूज ऑफ फंक्शन पूछ रहा है। पहले फंक्शन ही लिख देता हूं मैं। f ऑफ x क्या लिखा गया है यहाँ पे, 2x - 5 लिखा गया है। सबसे पहली बात क्या पूछ रहा है, f ऑफ 0 पूछ रहा है। f ऑफ 0 का मतलब देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे 0 पूछ रहा है हमसे, तो मैं बोल दूंगा कि पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट। सिर्फ जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, 0 - 5, आंसर इज -5। तो पहले पार्ट का आंसर कितना हो गया, -5। दूसरा पार्ट f ऑफ 7 हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, f ऑफ 7 निकालना, 7 पे वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, क्या आएगी, तो पुट कर दो। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे 7 पुट कर दो इन f ऑफ x। क्या मिल जाएगा भाई, f ऑफ 7 मिल जाएगी सर। कितनी मिल जाएगी, 2 × 7 माइनस का 5 कितना होगा अभी, 14 - 5 दैट इज 9। क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। f ऑफ 7 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, 9 मिल जाएगी। हाँ जी, नंबर 3 देखिए एक बार, वो क्या कह रहा है, f ऑफ -3 क्या पूछ रहा है हमसे, f ऑफ -3 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो पुट कर देते हैं, x की जगह क्या पुट कर देते हैं, -3 इन f ऑफ x। अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह कितना पुट कर दूं, -3, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f ऑफ -3। तो कितना आ जाएगा, 2 × -3 माइनस का 5 कितना हो जाएगा भाई, -6 -5, आंसर इज -11। कितना आंसर हो जाएगा, -11। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बस वैल्यू फाइंड करनी थी। वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जिस पे भी आपसे वैल्यू पूछे x की जगह फंक्शन में वो वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये प्रूव नहीं करना क्या फंक्शन है, ये ऑलरेडी दे रखा उसने फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। हाँ जी, सेम काम है, ये आपको ध्यान भी होना चाहिए। ये फारेनहाइट से जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जो है तरीका होता है। मतलब TC इज इक्वल टू 9C/5 + 32 एक बना के दिया है, टेम्परेचर का फॉर्मूला बना के दिया, मतलब एक फंक्शन ही बना के दिया। T किसका फंक्शन है, C का फंक्शन है। हमसे क्या पूछ रहा है, T0 पूछ रहा है। T ऑफ C कितना है भाई, पहला पार्ट करेंगे। T ऑफ C कितना है, दैट इज 9C/5 + का 32। हमसे पूछ के रहे हैं T की वैल्यू बताओ एट 0, तो मैं पुट कर देता हूं, पुट C इज इक्वल टू 0 इन TC। सेम काम है जैसे अभी 1 मिनट पहले हमने किया। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, T ऑफ 0 का आंसर आ जाएगा सर 9 × 0/5 + का 32। आंसर क्या हो गया, 0 + 32। तो आंसर कितना हो गया भाई, 32 हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा, 32 आ गया। T ऑफ 0 का जो आंसर है वो कितना आ गया, 32 आ गया सर। दूसरा किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, T ऑफ 28 पूछ रहा है, T ऑफ 28। तो दूसरा पार्ट में क्या करेंगे, पुट C इज इक्वल टू 28 इन TC। अब T है भाई फंक्शन, F की जगह क्या वेरिएबल यूज कर रहा है वो, T वेरिएबल यूज कर रहा है। तो T ऑफ 28 कितना आ जाएगा भाई, 9 × 28/5 + का 32। हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 72, कैरी गई 7, 9 × 2 = 18, 18 और 7 25, बाय में 5 + का 32। हाँ जी, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 = 25, और इससे छोटा हो गया तो 0, 5 × 4 = 20 + का 32 + का 32 कितना आएगा भाई, 82.4। कितना आंसर आ जाएगा, 82.4। ये किसका आंसर आया हमारा, T ऑफ 28 का आंसर आया। तीसरा पार्ट करेंगे भाई। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, T ऑफ -10। तो पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, पुट C, सॉरी x नहीं है यहाँ पे, C है, x नहीं है यहाँ पे, C है। ये T ऑफ 28 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, पुट कर देंगे C इज इक्वल टू -10 इन TC। व्हाट यू विल गेट सर, T ऑफ -10 हमें मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 9 × -10 बाय में 5 + का 32। काटेंगे भाई, कितने पे जाएगा, माइनस का 18 सर प्लस का 32। 32 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 14 आंसर बच जाएगा। कितना आंसर बच जाएगा सर,
14 बच जाएगा। लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212। अब वैल्यू किसकी दी है भाई, उसने टी सी की वैल्यू दी है, हमारा जो लेफ्ट साइड है उसकी वैल्यू उसने दे दी 212। आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सी की वैल्यू रख के टी ऑफ सी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब इसने बोला कि टी ऑफ सी की वैल्यू मैंने आपको 212 दे दी, अब सी का आंसर बताओ किस सी पे ये आंसर आया होगा। तो पुट कर दो, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 212। लेफ्ट साइड में जब 212 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा अभी देखो, 9c बाय में 5 प्लस का 32। अभी जो प्लस का 32 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 212 माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 9c बाय में 5। 212 में से अगर 32 हमने माइनस किया तो कितना बचेगा भाई, 180 बचेगा। कितना बच जाएगा इधर सर, 180 इज इक्वल टू 9c बाय में 5 बच जाएगा। सही है भाई। अब देखो 9 से दोनों तरफ कट करूंगा, 9 से 9 कट जाएगा और 9 से 18 कट जाएगा, कितनी बार में, 20 बार में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा सर, 20 इज इक्वल टू सी बाय में 5। कितना बचेगा, 20 इज इक्वल टू सी बाय में 5। ये 5 डिवाइड में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सर 20 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। जो सी की वैल्यू आएगी भाई वो कितनी हो जाएगी, 100 आ जाएगी। सर इस फंक्शन में अगर हमने टीसी की जगह 212 रखा तो हमारे पास जो सी का आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया सर 100। वो कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। इजी सम था, वैल्यूज पुट करके निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन नहीं पूछ रहा भाई, क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फंक्शन क्या हमें गिवन है, देखिए जरा, 2 माइनस का 3x और x हमारा पॉजिटिव। वो कह रहा है इसका आंसर क्या आएगा। अगर x हमारा पॉजिटिव है, x जीरो भी नहीं है, जीरो से बड़ी वैल्यू है, तो हमारे इस टोटल फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा। तो हमने इससे डिराइव करते हुए चलेंगे। क्या चीज गिवन है भाई, x ग्रेटर देन 0। हमें चाहिए ये। जब हम दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय -3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। सही है, दोनों तरफ क्या किया हमने, -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इधर -3x हो जाएगा, लेकिन ये लेस हो जाएगी इनइक्वालिटी अब, ठीक है भाई। तो यहां से क्या निकल के आएगा सर, -3x लेस देन 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी साथ में क्या चाहिए हमें, 2 और चाहिए। एफ ऑफ एक्स बनाना है ना, -3x ही है अभी, तो हमें 2 और चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर दो, अब इस स्टेप के बाद हम ऐड करेंगे, ऐड टू बोथ साइड्स। बोथ साइड्स, कोई भी नंबर ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पॉजिटिव नंबर ऐड किया हो चाहे वो नेगेटिव नंबर ऐड किया हो। -3x इधर 2 ऐड हो गया अभी, लेस देन 0 प्लस, क्या आंसर आएगा भाई, 2 - 3x लेस देन 2। डन। यही आंसर किसका था, 2 - 3x की जगह हम क्या लिख सकते थे, एफ ऑफ एक्स लिख सकते थे। तो हमारे पास ये निकल के आया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 से छोटा होगा। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या था, x कोई भी रियल नंबर था। एफ ऑफ एक्स लेस देन 2 का क्या मतलब है, कोई भी रियल नंबर बट किससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स होगा वो किस सेट से बिलोंग करेगा सर, वो -∞ से 2 ओपन इंटरवल तक जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 2 से छोटी कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो इसका मतलब रेंज सेट क्या आया सर, जो रेंज इस फंक्शन की आई, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूंगा वो क्या आएगी, -∞ से 2 आएगी। रेंज सेट की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या आएगी, वो -∞ से 2 आएगी। दैट्स ऑल। ये हमारा फंक्शन की रेंज आ गई भाई, जो पहला फंक्शन था। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखिए एक बार, फिफ्थ का सेकंड क्या कह रहा है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है अभी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2 विद x इज अ रियल नंबर। x कहां से आ रहा है, हमारा रियल नंबर से आ रहा है। आप एक बात बताओ, जो रेंज होगी भाई उसको निकालने का तरीका क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, फंक्शन से फंक्शन वेरी करेगा। अब इसकी रेंज मुझे निकालनी है। रेंज का मतलब इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, 0 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। ये
जस्ट चेक करने का तरीका है, आप इससे प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 0 + 2 हमारा आंसर कितना आया भाई 2 आया। अगर हमने कोई माइनस रख के देखा तो कितना आया -1² + 2, 1 + 2 आंसर कितना आया भाई 3 आया। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, या तो आप पॉजिटिव वैल्यू रख लो या आप इसमें नेगेटिव वैल्यू रख लो, आपका जो आंसर होगा हमेशा पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। और क्या आएगा वो देखते हैं। हमें पता है, देखिए यहां से जाएंगे हम, सिंस x² ≥ 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, चाहे कोई भी रियल नंबर आप ले लो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो वो क्या आएगा, वो कम से कम 0 आएगा और ज्यादा से ज्यादा कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। 2 नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई तो आती ही पॉजिटिव है। तो आपने कोई भी रियल नंबर रखा, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब मुझे साथ में 2 और चाहिए तो ऐड कर दूं मैं, इस स्टेप के बाद मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स व्हाट यू विल गेट। अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, यहां पे मुझे मिल जाएगा x² + 2 ≥ 2। क्या मिल जाएगा, या तो 2 मिलेगा या 2 से बड़ा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x² + 2 की जगह लिख सकता हूं f(x). तो मेरे पास f(x) निकल के आ गया कि ये क्या होगा, या तो ये 2 होगा या 2 से बड़ा, क्योंकि x कोई भी रियल नंबर था तो ये भी क्या होगा, कोई भी रियल नंबर आएगा किससे बड़ा, 2 या 2 से बड़ा। तो रेंज सेट क्या आएगी, जो आंसर आ सकते हैं वही हमारा रेंज होगा, रेंज ऑफ f(x). रेंज सेट क्या आ जाएगा भाई, 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगी। इनफिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो उस पे हमारे उसके लिए क्या आएगा, हमारा ओपन ब्रैकेट आएगी, और 2 पे हमारी क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो ये हमारा जो है वो इसकी रेंज आ गई। डोमेन हमसे नहीं पूछी थी, डोमेन उसने दे रखे थे। यहाँ पे डोमेन क्या थी भाई, >0 नंबर था, यहाँ पे डोमेन रियल नंबर थी, और तीसरे के ऊपर और बात करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से सोल्व करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भाई थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं, इसके 5th का थर्ड पार्ट। ये तो हमें पता ही है भाई, कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, f(x) = x, x बिलोंग्स टू रियल। जो वैल्यू हमने डाली वही वैल्यू हमें वापस मिल गई। f(x) इज अ आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा था भाई, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है सर। और आइडेंटिटी फंक्शन की हमने डोमेन देखी थी, वो भी क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर। सिंस f(x) क्या है, रियल से बिलोंग कर रहा है, और f(x) की जगह, सॉरी x की जगह हम क्या लिख सकते हैं f(x), तो f(x) भी किससे बिलोंग करेगा, फिर रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और जिससे f(x) बिलोंग करेगा मतलब f(x) का यही आंसर है। तो f(x) का आंसर क्या आ सकता है भाई, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब सर इसकी जो रेंज होगी वो क्या आएगी, रेंज ऑफ f(x) वो क्या आएगी भाई, सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगी। एक r से क्या लिख रहे हैं हम, सेट ऑफ रियल नंबर्स लिख रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगा। देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस हैं क्या, नहीं इतना ही क्वेश्चन था भाई। थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, ताकि आपको टाइमली वीडियो मिलती रहे। आपके यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका जो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।